कांग्रेस के नवनियुक्त उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा पहुंचे हरिद्वार। हर की पैड़ी पर गंगा पूजन के बाद पत्रकारों से बातचीत में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने साफ कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है, किसी भी तरह की गुटबाजी नहीं है, पूरी मजबूती के साथ हम कार्य कर रहे हैं। बहुत सारी हैं। अभी ताज़ा हम लोग चुनाव हारे हैं, कार्यकर्ता हताश है, निराश है और कई किस्म की बातें हवाओं में इस समय तैर रही हैं। तो मेरा काम कठिन है इस समय, लेकिन मेरे को पता है माँ गंगा के आशीर्वाद से मैं उसको पार पा जाऊंगा। जिस तरह की उथल पुथल तो नहीं है। देखिए, कई लोगों ने सनसनीखेज न्यूज़ बनाने के लिए एक चलाया था कि 10 विधायकों की मीटिंग हो रही, फिर वो नई मीटिंग हो पाई तो वो ख़त्म हुआ। फिर कल करण मेहरा के शपथ ग्रहण समारोह में आपने देखा होगा लगातार आ रहा कि इतने विधायक नहीं थे। अब मैं उसकी हकीकत बताता हूँ। प्रीतम सिंह जी के यहाँ एक एक्सीडेंट हुआ, सबको पता है। 3 लोग एक ही परिवार के, उनके बहुत खास क्लोज लोग थे, वो ख़त्म है। प्रीतम सिंह जी वहाँ थे, लगातार मुझसे फ़ोन पे वार्ता कर रहे हैं। उसके अलावा तिलक राज बेहड़ जी बीमार हैं, नोएडा में एडमिट हैं, ये सबको पता था। भंडारी जी बीमार हैं, एडमिट हुए हैं, 3 दिन हो गए, वो सबको पता है। ममता राकेश जी और फुरकान जी कल का जो घिपला हुआ है परसों रात का भगवानपुर में, उसमें बिजी थे। वो दोनों आज हमारे CLP की मीटिंग में थे। हमारे अधिकारी जी के घर में कोई घटना घटी, उन्होंने पत्र लिख के माफ़ी मांगी, वो पत्र मैंने सार्वजनिक कर दिया है। उसके अलावा हमारे गोपाल राणा जी आज उपस्थित थे, क्योंकि कल ही रात भारत पहुंचे वापस, कहीं बाहर गए हुए थे, पूजा पाठ के लिए विदेश गए थे, तो वो कल पहुंचे। तो ये 15 की संख्या होती है। तो ऐसी और भी 2-3 जो लोग बेचारे किसी शादी की वजह से या किसी वजह से नहीं आ पाए, उसको लोगों ने एक माहौल बना रखा। अंदर सब कुछ ठीक है। हाँ, जो आपस में मनमुटाव था उसी के लिए मुझे भेजा गया है कि मैं उसको, लोगों के बीच में जो गैप है उसको मैं सेतु के रूप में, पुल के रूप में उसको काम कर सकूं और सबके बीच में जो मेल मिलाप है उसको कर सकूं। धामी जी के बारे में ऐलान किया है। देखिए, उन्होंने ऐलान किया। पहले मैं उसको इतने सीरियसली नहीं ले रहा था, क्योंकि वो छोटा भाई जैसा है हमारा, भांजा है हमारा। लेकिन अब जिस तरीके के बयान है उसका परीक्षण करने के लिए हाई लेवल एक कमेटी बना दी है। वो कमेटी उसका परीक्षण करेगी, जो उन्होंने बयान दिए इत्यादि दिए हैं। अगर वो पार्टी के हित के लिए बहुत ज़्यादा खराब होंगे, जिससे पार्टी को नुकसान हो या मेरे कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटेगा, तो निश्चित डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। जिस तरह की स्थिति कांग्रेस के लिए बनी है, कांग्रेस को पुनः से एक ही प्लान है कि मैं ग्रास रूट वर्कर पे काम करूं। अभी तक पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी आपने देखा होगा नेताओं की पार्टी रही है। मैं चाहता हूं ज़मीनी कार्यकर्ता की पार्टी बने, एक परिवर्तन आएगा। और मैं 71 की याद दिलाना चाहता हूं, जब स्वर्गीय इंदिरा गांधी को सब ने छोड़ दिया था, उससे बुरी स्थिति कभी नहीं आई। और उसके बाद जो बाउंस अप किया है और इंदिरा जी पूरे देश में छाई हैं, कांग्रेस दोबारा से आएगी और उसकी अलग जो है इसी उत्तराखंड से, इस गंगा माँ के स्थान से होएगी। हमारे साथी हैं, बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है और तैयारियां कुछ कम रही, कुछ दिक्कतें रही, वो आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। लेकिन आने वाले समय में बहुत मजबूती से ये उभरेंगे और पहली सीट हम हरिद्वार की देंगे। नाराजगी की बात हो रही है? कोई नाराजी नहीं। मैंने वही कहा ना, 15 तो आज कंप्लीट हो गए, मैंने जो आपको नाम गिनाए हैं। 4 रह गए हैं, उन 4 से भी बात हो रही है। उसमें मयूख मेहर जी अपने गाँव में है, वो नहीं आ पाए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, हम सब लोग एक ही पार्टी के लोग हैं। हरीश छोटा है, हरीश की बात को बहुत लोग बड़ा चढ़ा के कह रहे, चटकारे भी ले रहे हैं, पर मेरे को पता है कि वो कैसा है। बाहर से कड़क है वो, नारियल की तरह, बाहर से कड़क अंदर से नरम, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। चुनाव होने जा रहा है, धामी जी चुनाव लड़ेंगे पूरी ताकत से। हम उनके पार्टी के विरोधी हैं, हम कांग्रेस संगठन के लोग हैं, हम कांग्रेस विचारधारा के लोग हैं। हम RSS और BJP के जो लोग चुनाव लड़ेंगे उनका